गुस्सा कंट्रोल करने का सबसे किफायती या सबसे बेनिफिशियल एक दवा है और वो हम सबके पास है। एक्चुअली कुछ लोग जानते हैं कि उसे यूज कैसे करना है, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम उसके बारे में बात करते हैं। ये बात है गौतम बुद्धा के टाइम का। तो उनके पास कुछ शिष्य 5 शिष्य आए थे और उन्होंने कहा कि हम मेडिटेशन या फिर हम कंसंट्रेशन करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन हमें गुस्सा आ जाता है क्योंकि डेली रूटीन में जो कुछ चीजें हम देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में रह जाता है और हमें गुस्सा आता है। इस वजह से हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि बुद्ध जी हमें ये बताइए कि कैसे हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। तो गौतम बुद्ध जी हंसे या स्माइल किया उन्होंने और उन्होंने एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि एक गांव था जहाँ पे एक रेप्यूटेड फैमिली था, जहाँ पे उसके घर के मुखिया जो थे वो एक बिजनेसमैन थे और उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। उनकी एक वाइफ थी, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही केयरिंग और अपने पूरा कामकाज ध्यान से देखती थी। फिर 2 बच्चे थे जो कि बहुत ही प्यारे बच्चे थे। तो उसके लाइफ में सब कुछ सही था, लेकिन एक ही प्रॉब्लम था, यानी उस मुखिया यानी वो घर के जो हेड ऑफ द फैमिली था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। तो इस वजह से सारी चीजें खराब होने लगी उसके लाइफ में। यानी वो कहीं भी कोई भी शादी के फंक्शन में जाता वहां पे लड़ाई झगड़ा कर देता, कहीं मार्केट में चला जाता तो झगड़ लेता था, किसी से बात कर लिया, नॉर्मल सी बात होती थी, कोई भी इशू छिड़ जाता और उसे गुस्सा आ जाता। तो ये प्रॉब्लम उसके लाइफ में रहता था। तो इस वजह से वो परेशान था और उसको कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल पा रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में एक साधु आए। ओके, तो उन्होंने भिक्षा मांगी। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो मुखिया थे उन्होंने खाना दे दिया और उनसे पूछा कि ऐसा प्रॉब्लम है कि मुझे हर चीज पे गुस्सा आ जाता है, ओके, और मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है और गुस्से के वक्त मैं कुछ भी बक देता हूं, किसी को भी कुछ भी बोल देता हूं और बाद में मुझे पछतावा होता है कि मैंने वो क्यों बोला, वो गलत था, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। ऐसी फीलिंग आती है, लेकिन बहुत लेट हो चुका होता है, रिलेशंस ब्रेक हो जाते हैं। तो मुझे ये आदत बदलनी है, इसके लिए कोई दवा हो तो मुझे बता दीजिए। तो जो साधु थे वो मुस्कुराए और उन्होंने अपने झोले में से एक बोतल निकालकर उनके हाथ में दे दिया और कहा कि इसकी जब भी गुस्सा आए तो इस बोतल में से एक बूंद अपने जबान पे रखिए और मुंह बंद रखकर 10 मिनट तक वेट करिए, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है 10 मिनट तक लगता है इसे इफेक्टिव करने के लिए। तो आपको 10 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद ही कुछ बोलना है। तो उन्होंने कहा कि अगर 10 मिनट से पहले आप मुंह खोलेंगे तो इस दवा का जो इफेक्ट है वो 0 हो जाएगा, नहीं कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो वो साधु की बात मान गए और खुश हो गए कि उनको कोई सॉल्यूशन मिला है। तो उन्होंने क्या किया कि जब भी उन्हें गुस्सा आता था तो एक बूंद अपने जबान पे रख लेते थे और 10 मिनट तक मुंह बंद रखते थे ताकि वो दवा का इफेक्ट हो जाए। 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, उनको गुस्सा ही नहीं आता था। और 3 हफ्ते के बाद जब साधु वापस आए तो वो खुशी खुशी उनके पास गए और उनसे कहा कि आपने जो दवा दी थी वो बहुत ही उम्दा, बहुत ही इफेक्टिव है और मैं अभी बहुत खुश हूं अपने लाइफ से, क्योंकि मुझे अभी गुस्सा ही नहीं आता और बहुत सारे लोग मेरे नए दोस्त बने हैं और नए रिश्तेदार बने हैं और वही नहीं, मेरे बिजनेस में भी बहुत ही बेनिफिशियल रहा है ये। तो उन्होंने कहा, साधु ने हंसते हुए कहा कि बेटा ऐसा है कि मैंने ये जो दवा दी थी वो सिर्फ पानी है, उसमें कोई दवा मिक्स नहीं है, ना ही कोई चीज उसमें है, ना ही उसमें कोई जड़ी बूटी है, ना कुछ नहीं है, बस वो एक सिर्फ पानी है। तो उन्होंने पूछा कि फिर मेरा गुस्सा कैसे कंट्रोल हो गया। तो तब उन साधु ने कहा कि जब भी हमें एक गुस्सा आता है, यानी जब भी जो मोमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर मोमेंट में अगर हम उस मोमेंट को कंट्रोल करते हैं, यानी उस मोमेंट में हम बात नहीं करते हैं, तो बेसिकली हमारा गुस्सा चला जाता है। एक 5-10 मिनट बाद हमारे सेंसेस वापस आ जाते हैं, यानी हमारा जो गुस्सा होता है बेसिकली हमारे ब्रेन को बंद कर देता है, शट डाउन कर देता है और सिर्फ हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल देते हैं हम सामने वाले पे। सामने वाला ने कुछ किया ही नहीं होगा, फिर भी हम वो सारा फ्रस्ट्रेशन उन पे निकाल देते हैं, किसी और का गुस्सा भी उन पे थूक देते हैं। लेकिन अगर 10-15 मिनट हम वेट करते हैं तो क्या होता है कि हमें पता चलता है, हमारे माइंड को पता चलता है कि यार इसने तो कुछ किया ही नहीं, इसको क्यों हम डांटे या फिर इसको क्यों ताने मारे, राइट। तो इस वजह से 10 मिनट मुंह बंद रखने की वजह से उनके लाइफ का गुस्सा हट गया था, यानी उनके लाइफ में से ये बड़ा सा प्रॉब्लम हट चुका था, क्योंकि उन्होंने जब उन्हें गुस्सा आता था वो चुप रहते थे, राइट। तो ये बात थी कि वो इंसान या फिर वो मुखिया, जो घर का मुखिया था, वो उसका गुस्सा चला गया। हमारे लाइफ में अगर हम नॉर्मली देखें तो ऐसा ही एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में भी है। ऐसा होता है कि हम जब ट्रैफिक में अटक जाते हैं, राइट, तो हमें गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, फिर घर में कोई झगड़ा हो जाता है, गुस्सा आने लगता है,
फिर और कोई जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी हमें अच्छा नहीं लगता तो गुस्सा आता है, सोसाइटी में क्या चल रहा है देखते हैं तो गुस्सा आ जाता है। तो ये सब जब भी हम किसी एक इंसान से बात करते हैं जो एक फ्रेंडली इंसान होगा, उसने कुछ गलती से कुछ बोल दिया होगा, छोटी सी गलती हो गई होगी, लेकिन हमारा जो ये फ्रस्ट्रेशन है जिसने बड़ा सा बैगेज बना दिया, हमारे शोल्डर पे बहुत बड़ा भार या फिर वेट था फ्रस्ट्रेशन का, वो हम क्या करते हैं इस बंदे पे छोड़ देते हैं। जो सामने वाला बंदा है उसने एक छोटी सी गलती की होती है, कोई बड़ी गलती नहीं की होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उसे डांट देते हैं या फिर ऐसा भला बुरा कर देते हैं, बोल देते हैं उसे कि हम उसके फीलिंग्स के बारे में सोचते नहीं है, ना ही हम ये सोचते हैं कि कल भी इस बंदे से बात करनी है हमें, राइट। हम नहीं सोचते, हम क्या करते हैं उसको थोप देते हैं, जो भी हमारा गुस्सा है वहां पे निकाल देते हैं, हमें थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन जब हम सोचने लगते हैं कि क्या उस बंदा डिजर्व करता था ये सब, तब हमें रियलाइज होता है हमने बहुत बड़ी गलती की है। और इसी सीख को उस साधु ने उस व्यक्ति को दिया था, और यही बात गौतम बुद्ध ने अपने डिसाइपल से कहा। उन्होंने कहा जब भी आपको गुस्सा आए तो चुप रहो, कुछ मत करो, शांत रहो, और थोड़ी देर बाद गुस्सा चला जाएगा। जब हम सेंसेस को ध्यान देंगे, जब हमारा सेंसेस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा गुस्सा चला जाता है। तो उस जो हाइटेंड मोमेंट होता है, नहीं जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उस मोमेंट को कंट्रोल करो और आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यही था दवा, राइट। मतलब ये दवा जो है सबके पास है, साइलेंस की दवा। आप थोड़े देर शांत रहिए, जब भी कोई गलत बोल देता है शांत रहिए और सोचिए कि क्या उसको हमें डांटना चाहिए या फिर उसे समझाना चाहिए, राइट। यानी हर चीज को दो तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, या तो आप गुस्से से अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप प्यार से समझा सकते हैं कि देखो दोस्त, आपने जो बोला मुझे हर्ट किया, तो आप ऐसे दोबारा ना बोले, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आइंदा से ऐसे बोलूंगा तो तोड़ दूंगा, ये भी बोला जा सकता है। दोनों में से फर्क है। सामने वाले ने गलती से बोल दिया हो तो आपने जो प्यार से बात किया वो समझ जाएगा और दोबारा नहीं रिपीट करेगा। लेकिन अगर गलती से ही बोल दिया हो और आप गुस्सा करेंगे तो हो सकता है उसके ईगो हर्ट हो जाए और वो भी गुस्सा करे और आप लोगों का झगड़ा हो जाए और वो रिलेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हर किसी से हम झगड़ा करें। हाँ, अगर किसी ने आपके साथ पर्पसफुली करता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, गुस्सा करने की जरूरत वहां पे भी नहीं आता है। आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, उनसे बात मत करिए या फिर उनको छोड़ दीजिए, अपने जिंदगी से उन्हें दूर रखिए, क्योंकि हमें नेगेटिविटी की जरूरत ही नहीं है, राइट। जितना ज्यादा आप नेगेटिव रहेंगे उतना फ्रस्ट्रेशन बनेगा और उतना फ्रस्ट्रेशन का आउटकम है गुस्सा। तो हमें गुस्सा कंट्रोल करना है तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो गुस्सा कंट्रोल करने का सबसे बड़ा दवा जो है वो आप ही के पास है। तो उसे यूज करिए डेली बेसिस पे और देखिए इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना आप कम गुस्सा करेंगे उतना एनर्जी आपके अंदर ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाता है।